Hello. Hello everyone. Welcome to day 35 of vocabulary session. वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस की जो बुक है उससे हम वोकैबलरीज को सीख रहे हैं. एक एटमोलॉजी का सेशन जो हम कंडक्ट करवाते हैं उसी पे बेस्ड रहता है. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, यूपीएससी या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम है या फिर टीचिंग एग्जाम है, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये सेशन. क्योंकि वोकैबलरी या फिर वर्ड्स आपको आते भी नहीं है तो उसके रूट से आप मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं ये सेशन में बताया जाता है. हमारी जर्नी सेशन 1 से स्टार्ट हुई थी, डे 1 से स्टार्ट हुई थी और डे 1 से हम डे 35 पे आ चुके हैं. बट डे 35 पे पहुंचते पहुंचते सेशन तो बदले हैं, वो कैबलरीज भी चेंज हुई है, बदली है, अपडेट हुई है, बट ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर सेम. सेशन को देख रहे हो तो सीक्वेंस में देखें, डे 1 से बिगिन करें और इसके साथ साथ कोई भी नई वोकैबुलरी सीखने को मिलती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें. अपने पेन एंड पेपर मोड के थ्रू ही इस सेशन को देखें. अगर कोई भी वोकैबुलरी सीखने को मिलती है तो उसे नोट डाउन कर लें. बुक परचेज करना चाहते हो तो ये रही बुक आपके सामने, मार्केट से बुक परचेज कर सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो. तो सेशन में अगर वैसे बुक से समझ नहीं आ रहा है तो सेशन देख के आप मीनिंग को समझ सकते हो. तो चलो इसको बिगिन करते हैं. इंस्ट्रक्शंस पहले भी जो सेम थी वही है. वोकैबुलरी जहां भी लिखने का मौका मिले वहां पे लिखें. इंसेक्ट से रिलेटेड चल रहा था सेशन हमारा, बट छोटा सा एक बीच में एक अपडेट आ गया. अपडेट ये है कि अगर आप रीड करना चाहते हैं करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर तो ई लॉग्स एग्जाम एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लो. वहां पे कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए. फ्री ऑफ कॉस्ट जाएं वहां पे एप्लीकेशन में, देखें, रीड करें. इंप्रूव करने के लिए आपके पास काफी सारे सोर्सेज हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर में भी द हिंदू मिलेगा आपको, वहां पे द इंडियन एक्सप्रेस भी मिलने वाला है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तीनों न्यूज़पेपर रहेंगे वहां पे. तो जब आपके पास ये मीडियम दिए जा रहे हैं तो उनको एनकैश जरूर करें, कोई चार्जेस नहीं है इनके. चलो आगे बिगिन करते हैं सेशन को. एक छोटा सा टेस्ट होना है, इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर आगे अपने नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे. फर्स्ट वन, आपको आंसर यस और नो में करना है. सेशन को वैसे ही लेके चलते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं. आंसर्स करें जल्दी से. देखें, आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो. इज अ फिलैंडरर लाइकली टू बी फेथफुल टू अ स्पाउस? एक फिलैंडरर जो होता है, फिलैंडरर कौन? वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय वनसेल्फ बाय लव मेकिंग. मतलब क्या? जिसके बहुत सारे लवर्स होते हैं तो वो क्या फेथफुल होता है अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए. तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा. नो इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डिड डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड लीड अ डाइकोटोमस एग्जिस्टेंस? अब यहां पे आपने शक्तिमान देखा है? शक्तिमान, शक्तिमान में गंगाधर भी था और वो शक्तिमान भी था. कई लोग बोलते थे गंगाधर ही शक्तिमान है. उसने दो लाइफ बना रखी थी अपनी, शक्तिमान वाली और गंगाधर वाली भी. जैसे आपने एक मूवी देखी होगी अपरिचित, तो अपरिचित में भी क्या था, कभी वो एकदम से अलग हो जाता था, अपरिचित बन जाता था, और एक तरफ से वो दूसरे कैरेक्टर बन जाता था, बड़ा शांत वाला. तो वैसी अगर किसी की लाइफ है दो भागों में बटी हुई है, टू पार्ट्स में बटी है, तो उसको डायकोटमाइज बोला जाता है. तो यहाँ पे डायकोटमस होगा, ऑब्वियसली यस होगा. देखो यहाँ पे हमने, ये इंग्लिश सीरीज का है, इंग्लिश मूवी का है, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. मतलब एक ही पर्सन था, उसकी दो पर्सनैलिटी थी, वहीं से ये वोकैबुलरी आई है, मतलब उसका क्वेश्चन बना है यहां से. नेक्स्ट इज एन ईगोइस्ट एन एपिटमी ऑफ सेल्फिशनेस? मतलब ईगोइस्ट जो होता है, एपिटमी होता है सेल्फिशनेस का, मतलब लालच का. तो यहाँ पे ईगोइस्ट अपने बारे में सोचने वाला होता है तो यस हो जाएगा. अगर किसी को ईगोइस्ट में प्रॉब्लम है या एपिटमी में प्रॉब्लम है तो सेशन को सीक्वेंस में देखें. अब हम काफी आगे चल चुके हैं तो रिपीटेशन नहीं होगा. इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंटी सोशल? भाई फिलैंथ्रोपिस्ट तो वो होता है जो लव करता है मैनकाइंड से. फिल मतलब लव, एंथ्रोपोज मैनकाइंड, तो मैनकाइंड से लव करने वाले को हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं. तो वो एंटी सोशल तो नहीं हो सकता. सो इन दैट केस योर करेक्ट आंसर इज नो. यहां पे नो हो जाएगा. इज एन एफ्रोडीजियक इंटेंडेड टू रिड्यूस सेक्सुअल इंटरेस्ट? देखो एफ्रोडीजियक उन्हें बोलते हैं जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देते हैं, वैसी चीजों को बोला जाता है. जैसे आपको मैंने यर्तसा गुम्बा बताया था, ठीक है, जिसको कीड़ा जड़ी भी बोला जाता है, वो भी एफ्रोडीजियक में आता है. तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? एफ्रोडीजियक. तो मतलब एफ्रोडीजियक मतलब जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, उसके बारे में बात चल रही है. तो यहाँ पे इंटेंडेड टू रिड्यूस, रिड्यूस नहीं करता, बढ़ाता है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा. नो इज करेक्ट आंसर. जिन्होंने नो बोला है दैट्स द करेक्ट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये रहे, इज अ बिब्लियोफाइल्स चीफ एम द एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर?
भाई बिब्लियोफाइल तो उसे बोलते हैं ना जो बुक को कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे आपका आंसर नो हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ फिलोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड एटमोलॉजी? जो फिलोलॉजिस्ट होता है वो एटमोलॉजी को समझता है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आंसर यस होगा। प्रॉब्लम आ रही है तो सेशन को पहले देखो। फिलोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, देखो फिलो लव आया, फिर लॉगोस स्टडी आ गया, मतलब क्या जो लैंग्वेजेस को स्टडी करता है वैसे वाले पर्सन को भी बोला जाता है फिलोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? फिलोलॉजिस्ट बोला जाता है। फिल और फिर क्या आ गया? लव आ गया। मतलब क्या लैंग्वेजेस, मतलब क्या लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करेगा उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। थोड़ा डिटेल में आप सब पढ़ सकते हो उसे पहले वाले सेशन में। इज अ सिमेंटिसिस्ट इंटरेस्टेड इन मोर देन द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स? ऑब्वियसली सिमेंटिसिस्ट, फिर से वही बात आ गई, जो उसका साइकोलॉजिकल या फिर कोई वैसा इंपैक्ट होता है या पहले क्या क्या सोर्सेज रही, क्या चीजें रही, क्या इंपैक्ट रहा, तो उसमें सिमेंटिसिस्ट वर्क करता है। तो इस सिमेंटिसिस्ट वोकैबुलरी मिलती हुई है। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना वोकैबुलरी कौन कौन सी, सिमेंटिसिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट, एटमोलॉजिस्ट, ये मिलती जुलती वोकैबुलरीज है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। ठीक है, अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं तो वो किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर कमेंट मेरे को दिखेगा कि सर ये डाउट क्लियर करवा दें तो मैं इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना के या फिर शॉर्ट्स बना के अपडेट करवा दूंगा। नेक्स्ट, इज एन असोशल पर्सन इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग सोशल कंडीशंस? मतलब जो एक असोशल पर्सन होगा, देखो ये तो नो हो जाएगा सीधा आंसर। नो इसलिए, असोशल पर्सन तो वैसे भी अलग रहता है, दुनिया के साथ थोड़े ना रहता है, अलग रहेगा, अकेले सा रहेगा, उसको बोला जाएगा। इज अ लाइट नॉवल कंसिडर्ड अ टॉम? लाइट नॉवल थोड़े ना होता है, तो यहां पे आपका आंसर नो हो जाएगा। हैवी के लिए बोला जाता है। ये थे आपके सामने आपका आंसर, या तो यस वाला या फिर नो वाला। अब ये आ गए आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स। अगर ये फिल कर दिया आपने, अभी बात सुन लो, अगर ये फिल कर दिया मतलब सेशन अच्छे से देख रहे हो, समझ भी रहे हो और इंप्रूव भी कर रहे हो। और अगर ये फिल नहीं हो रहा बेटा तो पहले सेशन को ना दोबारा से देखो, ठीक है, या फिर बुक परचेस करी हुई है तो उसमें से रीड करो, क्योंकि ऐसे भी देख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं टाइम देता हूं थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ सामने से हटता हूं आपके, और आप इसको रीड करें। आंसर आते हैं तो जल्दी से करो, नहीं आते कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे सॉल्व करवाने के लिए। पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ सोशल कस्टम्स, सोशल कस्टम से रिलेटेड क्या होगा? यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सोशियो और फिर लॉजिकल। एक बात को समझ लो सब कि यहां पे एक बात है, आपका सफिक्सेस बताए थे, प्रीफिक्सेस तो आगे आते हैं, सफिक्सेस बाद में आते हैं। किसी भी वर्ड के आगे अगर आईसी लगता है या फिर CAL लगता है, ये एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं, इनको एडजेक्टिव सफिक्स बोला जाता है। मतलब क्या, वर्ड के लास्ट में लगने वाले एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। ये किसी भी वर्ड के आगे लगेंगे तो एडजेक्टिव बना देंगे। तो हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव चाहिए था, AL लगा दिया, तो यहां पे वर्ड वोकैबुलरी क्या बन गई, सोशियोलॉजिकल। नेक्स्ट इज पर्टेनिंग टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स किस में आएंगे आपके, जल्दी से बताएं। एक तो लिख दो सिमेंटिक, सिमेंटिक, और अगर किसी को ऐसे लिखना है सिमेंटिकल तो ये भी सही है, सिमेंटिक भी लिख सकते हो, सिमेंटिकल भी लिख सकते हो। लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, इसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल। वोकैबुलरी इज बिब्लियोफाइल, वोकैबुलरी क्या आएगी, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट, मेक लव प्रोमिस्कसली, मतलब जो बहुत सारा लव बनाता हो, मतलब क्या सेक्सुअली इन्वॉल्व रहे काफी जगह, उसको बोला जाएगा। तो वैसे के लिए क्या यूज करेंगे, फिलैंडर, वोकैबुलरी इज फिलैंडर। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड होगा तो हम क्या यूज करेंगे, अब आ गया ना, फिलोलॉजिकल, फिलोलॉजिकल, फिलोलॉजिकल। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स वाला एंटोमोलॉजिकल, 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 एंटोमोलॉजिकल। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक कारण यह है कि आपने पहले वाले सेशन नहीं देखे, और फिर भी नहीं हुआ तो बेटा कोई बात नहीं, यहां पे करवाने के लिए मैं हूं। कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिख देना कि सर पहले वाला देखा था समझ में नहीं आया, तो वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, इंप्रोवाइज करेंगे। पहले से लेके अभी तक में आते हुए सेशन में काफी सारे इंप्रोवाइजेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आगे भी इंप्रोवाइजेशंस कर देंगे। ठीक है,
तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। भाई जो ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से लिख दो यहां पे। जो अंग्रेजों को पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? वन हु एडमायर्स, अरे पेन, एंग्लो को जोड़ दो, जैसे एंग्लो इंडियन बताया था, इसके आगे एंग्लोफाइल बना दो। वोकैबुलरी इज एंग्लोफाइल। नेक्स्ट, स्मॉल पार्टिकल के लिए वोकैबुलरी क्या बताई थी? एटम बताई थी। पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, तो एनाटॉमी बताया था, तो एनाटॉमी से क्या बन जाएगा? एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल वोकैबुलरी क्या बन जाएगी? एनाटॉमिकल बन जाएगी। नेक्स्ट, अ डल हैवी बुक, डल हैवी बुक के लिए क्या यूज होता है? टॉम यूज होता है, TOME, टॉम। और टॉम मैंने आपको आपको कटिंग के लिए भी बताया था, जो कि इंसेक्ट्स वाला कुछ ऐसे रिलेटेड था, तो उसमें भी बताया गया था। नेक्स्ट, स्प्लिट इनटू टू, अगर दो भागों में बांट दें, एडजेक्टिव बताना है, तो यहां पे डाई खोटो मिकल, डायकोटोमिकल यूज कर देता है, ठीक है, डायकोटोमिकल यूज कर देते हैं, या फिर डायकोटोमस, डायकोटोमस भी यूज कर सकते हैं, डायकोटोमिकल भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, स्प्लिट इनटू टू, अगर दो भागों में बांट दें तो यहां पे वोकैबुलरी क्या बन जाएगी? डायकोटोमाइज। वोकैबुलरी इज डायकोटोमाइज, दो भागों में डायकोटोमाइज। नेक्स्ट, ये रहे, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर दो जल्दी से, आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। और मुझे लगता है वीडियो पॉज करके आप सबने आंसर कर दिया है, तो अब ये रहे आपके सामने। और कॉन्डेंसेशन समरी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल, इसको बोला जाएगा एपिटमी। एपिटमी, EPITOME, एपिटमी। टू स्टैंड फॉर द होल, और या फिर टू समराइज, ठीक है, सेम है, सेम वोकैबुलरी होगी, बस इसे वर्ब बना देते हैं, एपिटमाइज। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने बताया था ना कि मदर टेरेसा के लिए, मदर टेरेसा इज एन एपिटमी ऑफ काइंडनेस, मतलब वो दयालु की प्रतिमूर्ति है, रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे एपिटमी बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे बताने से बढ़िया, ज्यादा मैं सेशन को इलोंगेट करूं उससे बढ़िया होता है पहले वाले सेशन देख लेना, तो पहले वाले सेशन देख लो, बताने को मैं बहुत चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं। पर्टेनिंग टू चैरिटेबल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए क्या यूज करा जाएगा? जब चैरिटेबल, फिल को जोड़ लो, एंथ्रो को जोड़ लो, और फिलैंथ्रोपिक बना दो, वोकैबुलरी बना दो, फिलैंथ्रोपिक बना दो। नेक्स्ट, आउट ऑफ नॉर्म, ऑड, आउट ऑफ नॉर्म, एक्सेंट्रिक, वोकैबुलरी क्या बन जाएगी? एक्सेंट्रिक, ठीक है, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मैंने आपको बताया सनकी के लिए, जो बिल्कुल अलग सा होता है, ऑड सा होता है, स्ट्रेंज सा होता है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, वन हु प्लेज अराउंड, जो आसपास खेले। पॉज करो वीडियो को जल्दी से और आंसर लिख दो, यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से। वन हु प्लेज अराउंड, वन हु प्लेज अराउंड, यहां पे क्या आने वाला है आपका? फिल एंड डर, मतलब यहां पे फिलैंडरर बोला जाएगा, जो बहुत सारे लवर बनाएगा, इधर भी गर्लफ्रेंड उधर भी गर्लफ्रेंड, या फिर कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे? फिलैंडरर बोलेंगे। अब जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है उसको क्या बोला जाएगा? लिख देते हैं, एफ्रोडिजियक, ठीक है, या फिर एफ्रोडिजियकल, एफ्रोडिजियकल, एफ्रोडिजियक एंड एफ्रोडिजियकल। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ द मैनर इन विच ग्रुप फंक्शन, वैसी साइंस जिसमें ग्रुप फंक्शन करता है, ऑब्वियसली सोशियोलॉजी आ जाएगा, सोशियोलॉजी। और ऐसा पर्सन जो आइसोलेटेड रहता है, बिल्कुल अलग रहता है, उसको असोशल बोलेंगे। अच्छा, इसको मिक्स उसके साथ मत कर देना, एंटी सोशल के साथ, एंटी सोशल के साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक है, ये असोशल वोकैबुलरी है। नेक्स्ट, तो यही था आपका डे 35, ठीक है, छोटी एक्सरसाइज थी, काफी सारी वोकैबुलरीज हम कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो,
सीखना तो पड़ेगा बेटा, कवर करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, बार बार देखना भी पड़ेगा, बार बार देखना ही पड़ेगा। कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर आपको इतनी सारी वोकैबलरीज याद है, कैसे याद है? तो बेटा याद ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ा याद हो गई, उस वोकैबलरी को पहले पढ़ा, फिर लिखा, फिर कहीं और भी देखा, फिर कहीं और एग्जाम में देखा, प्रैक्टिस सेट में देखा, रिवाइज होते होते वो इतना हो गया कि अब याद ही हो गई। तो वोकैबलरीज अगर आप भी याद करना चाहते हैं तो उन्हें बार बार यूज करना होगा। बात बोली जाती है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब साइट से गायब हुए तो माइंड से भी गायब हो गए। ठीक है, तो साइट से वोकैबलरीज को गायब नहीं करना है, जहां मौका मिले वहां पे नोट डाउन जरूर करें। तो यही था आज के सेशन में। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद।